तो सब लोग नरसिंह भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्य कशिपुर तनु भृंगा केशवधीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो प्रभुपाद ने कहा इस मंत्र का जप करो, प्रार्थना करो इस मंत्र की और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अपने शिष्यों को कहा प्रभुपाद जी ने कि भगवान से प्रार्थना करो नरसिंह देव से कि हमारे गुरु महाराज का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, कृपा करके उनकी रक्षा करो। तो इस तरह लड़के जो है बहुत प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करने लगे और बहुत ही रोने लगे। बहुत स्नेह करते थे प्रभुपाद से, इतना स्नेह करते थे कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि प्रभुपाद को कुछ हो जाए। सो हरिदास कह रहे हैं कि जब हमने इसके बारे में सैन फ्रांसिस्को में सुना, सैन फ्रांसिस्को ये न्यूयॉर्क में थे प्रभुपाद, और सैन फ्रांसिस्को में जब खबर पहुंची तो लोग बहुत दुखी हुए और रोने लगे। वहाँ के लोग भी रोने लगे। यहाँ से ये पता चलता है कि कितना प्रेम करते थे सब श्रील प्रभुपाद से। तो स्वामी जी के लिए लोगों में अत्यंत प्रेम था, सभी उन्हीं के विषय में सोच रहे थे। हर एक का ध्यान इसी बात पर था कि वे बीमारी से कैसे उभरें, कैसे ठीक हों। सभी कृष्ण भगवान चैतन्य और जिस किसी से भी संभव था प्रार्थना कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद को ठीक कर दें। भगवान श्रील प्रभुपाद ठीक होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्वामी जी को शक्ति दें जिससे वे कष्ट की घड़ी से उभर सकें। लोग माला फेरते मंदिर में आते थे और अपने विश्वास, धर्म या मत की सारी शक्ति स्वामी जी को अच्छा करने में लगा देना चाहते थे। वे सभी हमारे साथ मंत्र जपते थे। हरिदास कह रहे हैं सभी हमारे साथ मंत्र जपते थे। और हयग्रीव कह रहे हैं ये एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने जगन्नाथ विग्रहों की वेदी के पीछे बत्तियां जला दी, मोमबत्तियां जला दी और झिलमिलाते प्रकाश में हम मंत्र जपने लगे। हम मंत्र बड़ी गंभीरता से जप रहे थे। नृत्य तो उससे भी अधिक गंभीरता से हो रहा था। श्रील प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद ठीक होने चाहिए, हे प्रभु आप प्रभुपाद को ठीक कर दीजिए। हैट स्ट्रीट में समाचार शीघ्र फैल जाता था। मंदिर में भीड़ लग गई। लोग रात भर हमारे साथ कीर्तन करने के लिए जमा हो गए। रात भर कीर्तन कर रहे थे। मुकुंद और जानकी ने न्यूयॉर्क को फ़ोन किया लेकिन कोई नया समाचार नहीं मिला। कीर्तनानंद अस्पताल में स्वामी जी के बिस्तर के पास रात बिता रहा है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अस्पताल का यही नियम है। न्यूयॉर्क में हर एक कीर्तन कर रहा है। न्यूयॉर्क में भी, सैन फ्रांसिस्को में भी, हर जगह कीर्तन हो रहा है श्रील प्रभुपाद के लिए। हम आधी रात के बाद तब कीर्तन करते रहे। अधिकतर अतिथि चले गए लेकिन हम में से किसी को नींद नहीं आ रही है। हम कीर्तन की लहरों में तैर रहे हैं। मेरा मन स्वामी जी के पास जा पहुंचता है न्यूयॉर्क में और भविष्य भूतकाल की बातें सोचने लगता है। मैं उसे बलात् कमरे में खींच के लाता हूँ वर्तमान का सामना करने के लिए और ये अनुभव करने के लिए कि हम कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि वे हमारे गुरु महाराज को थोड़ा समय और दें ताकि वे भगवान चैतन्य के यशस्वी संकीर्तन आंदोलन का प्रसार संसार भर में कर सकें। कीर्तन सा अग्रह चलता रहता है। रात में 2 बजे हैं। मुझे थकान अनुभव होने लगी है। केवल जागते रहने के लिए मैं वाद्य यंत्र बदलता रहता हूँ। मैं कभी मृदंग बजाता हूँ, कभी मंजीरे या कभी हारमोनियम। बहुत से भक्त जागते रहने के लिए नृत्य कर रहे हैं कि हम सोना नहीं चाहते। लड़कियां प्रसाद के रूप में सेब के टुकड़े बांटती हैं। दीवार के पास बैठना खतरे से भरा होता है क्योंकि उसका सहारा लेते ही नींद आने लगती है। हम इतने दुर्लभ हैं। हरे कृष्ण से शांति मिलती है। कीर्तन हमें बहुत सी अनावश्यक आकुलताओं से बचाता है। इसके माध्यम से हम अपना तनाव कम कर सकते हैं।
दुख, तर्क और आशा व्यक्त कर सकते हैं। प्रातःकाल के 3 और 4 बजे के बीच का समय है। ये उषा काल के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त की अतिशय भाव विभोरता की घड़ी होती है। यदि स्वामी जी इस समय जीवित हैं तो वह अवश्य बच जाएंगे। हम गाते हैं, हम माला फेरते, मंत्र जपते हैं, निरंतर हरे कृष्ण गाते हैं। हम सामान्यतः 7 बजे सवेरे तक चलने वाले कीर्तन तक मंत्र जपते रहते हैं, उसके बाद भी कीर्तन करते रहते हैं। हम अविराम गति से 14 घंटे कीर्तन करते हैं। अपने मन के दर्पण से हम सारी मैल साफ कर देते हैं। हमें सर्वत्र कृष्ण और स्वामी जी दिखाई देते हैं। निश्चय ही अब वह ठीक हो गए होंगे। इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो रात में श्रील प्रभुपाद के दिल में दर्द रहा। दूसरे दिन उनकी हालत संकटपन थी, संकटापन्न थी। वे बोल सकते थे लेकिन बहुत धीरे से, निशक्त इतने हो गए थे कि वार्तालाप नहीं कर सकते थे। डॉक्टरों के विषय में उन्हें संदेह था। उन्होंने अपने रोग का निदान स्वयं किया। दिल का दौरा जिससे उनका मस्तिष्क प्रभावित था, जिससे शरीर के बाएं अंग को लकवा मार गया था। उन्होंने कहा कि इतनी दवा, इसकी दवा मालिश है और कोई दवा नहीं। 1 जून को सवेरे कीर्तनानंद के साथ प्रभुपाद के कमरे में और शिष्य आ गए और बारी बारी से वे लगातार उनकी मालिश करते रहे। प्रभुपाद के आदेशानुसार वे बारी बारी से उनके सर, छाती और टांगों की मालिश करते रहे। इस साधारण कार्य से प्रभुपाद से उनका निकट का संबंध हो गया। जब प्रभुपाद ने सुना न केवल न्यूयॉर्क वरना सैन फ्रांसिस्को में भी भक्तों ने रात भर कीर्तन किया, प्रार्थनाएं की, तो उन्होंने संतोष प्रकट किया। अपनी आम हार्दिक मुस्कान से नहीं, वरना बहुत हल्के ढंग से सिर हिलाकर और प्रशंसा के कुछ शब्द कहकर। दुर्बलता के पूर्व वह पूरी तरह होश में थे। डॉक्टर और बहुत करके उनके सहायक प्रभुपाद का खून लेते, सुइयां लगाते, छानबीन करते। उनका निदान किसी निष्कर्ष पर ले जाने वाला नहीं था। उनकी योजना प्रयोग करते जाने की थी। अचानक एक डॉक्टर आया। उसने दूसरे प्रस्ताव की घोषणा की, रीढ़ की हड्डी को टैप करने की। प्रभुपाद इतने कमज़ोर हो गए थे, वह इस प्रस्ताव की अच्छाई बुराई के बारे में विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को कृष्ण और अपने भक्तों के हवाले कर दिया। जहाँ समय ना आए वहाँ अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया। इसीलिए एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉक्टर अपने कार्य में बाधा नहीं देखना चाहता था। उसने बताया कि रीढ़ की हड्डी को टैप करना क्यों जरूरी था, लेकिन ये विचार विमर्श या अनुमति मांगने के लिए तैयार नहीं था। जिस समय डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी को टैप करने का प्रयोग किया, कमरे में हर एक को चले जाने पड़ा। कीर्तनानंद के सिवाय जो वहाँ रुकने पर अड़ा रहा। ना तो प्रभुपाद ने, जो बहुत कमज़ोर थे, ना उनके शिष्यों ने, जो नहीं जानते थे कि प्रभुपाद की ओर से क्या किया जाए, डॉक्टर का विरोध किया। जब डॉक्टर ने एक बहुत भयावह सुई तैयार की, जैसा कि शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखी थी, तो वह प्रभुपाद के कमरे से पंक्तिबद्ध रूप से बाहर चले गए। उन्हें जब फिर कमरे में आने की अनुमति हुई तो एक शिष्य ने सावधानी से पूछा, स्वामी जी क्या आपको कष्ट हुआ? श्रील प्रभुपाद जिनका सुनहरी त्वचा वाला शरीर अस्पताल के सफ़ेद कपड़ों से ढका था और जो सफ़ेद चादरों के बीच में लेटे थे, धीरे से करवट लेकर बोले, हम सहिष्णु हैं। भक्त कैसा होता है? भक्त सहिष्णु होता है। तो रूपानु कह रहे हैं, जब स्वामी जी पहली बार अस्पताल में दाखिल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ।
मैं नहीं समझ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह की आपात स्थिति का मुझे विशेष अनुभव नहीं था। मैं निश्चय नहीं कर सका कि स्वामी जी की क्या सेवा करूं। वह भयप्रद अनुभव था। स्वामी जी का जीवन खतरे में था, पर उनके शिष्य नहीं जानते थे उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाए। वे बिस्तर में पड़े थे, मानो उनकी कृपा पर, किंतु अस्पताल के लोग उन्हें अपनी संपत्ति समझते थे। दिल की बीमारी से ग्रस्त एक वृद्ध व्यक्ति, उनकी खोजबीन का एक विषय, और स्वामी जी के शिष्यों के लिए श्रीमान प्राइस और उनके गुट से निपटने की तुलना में ये 100 गुना अधिक कठिन हो रहा था। वह विषय केवल धन के साथ नहीं, वरना स्वामी जी के जीवन के साथ खतरा मोल लेना था। क्या वह EEG की अनुमति देंगे? EEG क्या होती है? क्या ऑपरेशन आवश्यक है? ऑपरेशन, किंतु स्वामी जी ने तो कहा था कि उन्हें कभी अस्पताल में ना ले जाया जाए। मेरी मालिश करो, उन्होंने केवल यही कहा था, और कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। जब श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भारत में उपलब्ध आयुर्वेदिक उपचार उन्हें अधिक पसंद था, तो कुछ भक्तों ने डॉक्टर को बुलाने का सुझाव दिया। व्यय पर विचार करने के बाद स्वामी जी ने पहले एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। बैठने और लिखने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे बोलकर श्री कृष्ण पंडित को एक पत्र लिखवाया। श्री कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद को अपने दिल्ली के मंदिर में कई वर्ष रहने का स्थान दिया था। सत्य स्वरूप ने पत्र पढ़कर प्रभुपाद को सुनाया और अस्पताल के उनके कमरे में ही उसे टाइप किया। मैं ये पत्र अस्पताल से लिख रहा हूँ। अचानक मुझे सर दर्द और दिल की धड़कन की बीमारी हो गई है। जब मैं अपनी छाती पर मालिश करता हूँ तो मुझे बाएं हाथ से कुछ सनसनी मालूम होती है। जब मैं बाएं हाथ की मालिश करता हूँ तो मुझे छाती में सनसनी अनुभव होती है। मेरा बायां हाथ और अब अपने आप काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोई मथुरा में योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक हो जो मुझे औषधि दे सकता हो, तो आप उस औषधि को खरीद कर हवाई डाक से हमारे मंदिर के पते पर भेज दें। इस्कॉन 26 2nd एवेन्यू, न्यूयॉर्क, NY। मुख्य लक्षण ये है कि मुझे गहरा सिर दर्द होता है और हर 10-15 मिनट पर बाएं हाथ में कंपन होता है। मुझे भय है कि कहीं ये लकवा तो नहीं। यहाँ मेरे लड़के मेरी पूरी सेवा कर रहे हैं, सेवा की कमी नहीं है, फिर भी ये शरीर नश्वर है। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया था, लेकिन मेरा दिल धोखा दे रहा है। निस्संदेह मुझे माया का डर नहीं है। मैं जानता हूँ माया मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। तब भी यदि मैं इस दशा में मर जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। कृपया करके महाप्रभु चैतन्य और वृंदावन बिहारी से प्रार्थना कीजिए कि वह इस बार मुझे बचा ले। मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ। लड़के किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक को बुलाना चाहते हैं जो इस तरह के रोगों का उपचार करता हो, लेकिन मैंने अनुमति नहीं दी। किंतु यदि आवश्यकता हो, यदि आप कोई विशेषज्ञ चिकित्सक दे सकें जो यहाँ आ सके, तो हम उसके आने के लिए आवश्यक धन भेज देंगे या हवाई टिकट की व्यवस्था कर देंगे। आप ढाका शक्ति औषधालय के प्रभारी से परामर्श कर सकते हैं। अंत में मैं आपको बता दूं, मेरी रुचि आयुर्वेदिक उपचार की ओर है। आप वृंदावन के आयुर्वेदिक चिकित्सक से विचार विमर्श कर सकते हैं जो गौड़ीय वैष्णव हैं। वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वे मेरी पुस्तकों के विक्रेता भी हैं। यदि संभव हो तो 2 चीज़ें करनी है। मुझे ठीक औषधि भेजिए और उसके सेवन की विधि। ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि मुझे वापस आना हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ। कृपया यथाशीघ्र अंग्रेजी में उत्तर भेजिए, क्योंकि मेरे शिष्य हिंदी नहीं पढ़ सकते। जब तक मैं बिस्तर में पड़ा हूँ मेरे लिए पत्र पढ़ना संभव नहीं है। आप इस पत्र को बहुत आवश्यक समझें। योग्य चिकित्सकों से विचार विमर्श करके मुझे लिखें मुझे क्या करना है। मथुरा में निस्संदेह मुझे बहुत से अच्छे चिकित्सक हैं, बहुत से नीम हकीम भी हैं। नीम हकीमों से दूर रहने का प्रयास करें। मैं भारत तुरंत लौट आता, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसमें खतरा है। यदि आवश्यक हुआ
तो यात्रा की थकान सहन करने की शक्ति प्राप्त होते ही मैं लौट आऊँगा। मैं अपने लक्षणों को फिर से उल्लेख करता हूँ जिससे आप आवश्यक सावधानी बरत सकें। अचानक 4 दिन पहले मेरे दिल और पेट में कुछ धड़कन होने लगी। मैं इतना निशक्त हो गया कि मुझे बेहोशी सी छोड़ने लगी। तब मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। वह आया, उसने कुछ दवाई दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब मेरे शिष्य तुरंत अस्पताल ले आए, जहां वे लगभग 400 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। यहाँ उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है, सभी वैज्ञानिक उपचार हो रहा है, पर मैं सोचता हूँ आयुर्वेदिक उपचार ठीक रहेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप तुरंत आवश्यक कदम उठाएं और मुझे उत्तर दें। विश्वास है कि इस पत्र से आपको सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। इसे पढ़ते समय आप किसी ऐसे मित्र की सहायता लें जो अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हो, जिससे वह इसे सही पढ़ सके और ठीक जवाब लिख सके। बंगाली या हिंदी में पत्र व्यवहार का यहाँ मौका नहीं है। कृष्ण की कृपा से अस्पताल के दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद की हालत में कुछ सुधार दिखाई देने लगा। उनका दिल का दर्द अब भी बना था, उनका चेहरा उदास था, उस पर कोई हंसी नहीं थी, परंतु उनमें कुछ शक्ति आ गई थी। कनिष्ठ डॉक्टर, नर्सें और डॉक्टर अपने समय पर आते रहे, वैयक्तिक ढंग से उनका उपचार करते रहे। एक डॉक्टर ने प्रभुपाद के कार्य के बारे में कुछ रुचि दिखाई और प्रभुपाद की प्रार्थना पर कीर्तनानंद ने टेप किया हुआ प्रभुपाद का एक भाषण उसे सुनवाया। उसने नम्रतापूर्वक सुना और कहा, इसमें घंटी नहीं बजती, कोई असर नहीं होता। डॉक्टर ने कहा वह कुछ और परीक्षण करना चाहता था। यदि सब कुछ ठीक रहा तो स्वामी जी कुछ सप्ताह के बाद अस्पताल से जा सकेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के बारे में बताने की इच्छा से डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। यदुरानी अपने चित्रों से 2 चित्र अस्पताल के कमरे में ले आई थी। एक राधा कृष्ण का था, दूसरा हिरण्यकश्यप राक्षस को चीरते हुए उग्र अर्ध मानव के रूप में भगवान नरसिंह का था। बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा, ये 2 चित्र बताते हैं कि भगवान के कितने रूप हो सकते हैं। एक में वे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं और दूसरे में हम देखते हैं कि वही कृष्ण भगवान किस प्रकार क्रोध प्रकट करते हैं। ओ कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। डॉक्टर विनम्रतापूर्वक बोला कि उसका अपना निजी दर्शन था और स्वामी जी को चाहिए कि वह दुर्बलता की ऐसी दशा में प्रचार कार्य ना करें, उन्हें आराम करना चाहिए। उनके शिष्यों को ये कहते हुए कि वे अपने गुरु को बात ना करने दें, डॉक्टर अपने राउंड पर आगे निकल गया। श्रील प्रभुपाद की दशा में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने अस्पताल के लोगों के हाथों में रहने की असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ कृष्ण के अधिकार में था। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता, किंतु यदि कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता। राखे कृष्ण का मारे के और मारे कृष्ण राखे के। श्रील प्रभुपाद की जाए। तो दामोदर कह रहा है कि मैं अस्पताल में जब एक डॉक्टर प्रभुपाद की प्रक्रिया जांचने के लिए आया, रबर की एक छोटी सी हथौड़ी से उनके घुटनों पर ठोंक ठांक हुई और इस तरह की और चीज़ें। उस आदमी के इस तरह आने और प्रभुपाद के शरीर पर ठोक ठाक करने से उन्हें चिढ़ हुई। वह स्वयं रोग का निदान करने और उपचार बताने में समर्थ थे। उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ होती थी जो स्पष्टता नहीं जानते वह क्या कर रहे हैं, फिर भी वह आते और स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में इंटरफेयर करते। अच्युतानंद कह रहा है, नर्स हर बार दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती थी। हर बार जब दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता तो स्वामी जी चौंक जाते। वह कहते, उससे कहो दरवाज़ा ज़ोर से बंद ना करे, और वह कहती बहुत अच्छा। तब दरवाजे को फिर ज़ोर से बंद कर देते। श्रील प्रभुपाद अपनी शैया पर बैठने लगे और मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। उसके साथ वह अस्पताल के भोजन से निरामिष वस्तुएं भी लेने लगे। वे प्रार्थना करते और अस्पताल के भोजन को अपने गुरु महाराज के चित्र को अर्पण करते। उनके शिष्य उनके चरणों में बैठकर देखा करते जब प्रभुपाद गाजर, मटर, मसाले और आलू को दाएं हाथ से
मिलाते और अपने भोजन से कुछ अंश हमेशा अपने शिष्यों में बांट देते। जदुरानी कह रही है, हम उनके लिए तरह तरह के फल लाते। हम उनसे कहते कि हम उनके लिए सेब लाए हैं, लेकिन वे इतने थके होते केवल ओ कहते ही कोई रुचि नहीं दिखाते। हम कहते कि हम संतरे लाए हैं, वो फिर वही ओ उनके मुख से थकान भरे इतने ओ निकलते जैसे किसी चीज़ में उनकी अभिरुचि नहीं रह गई हो। अंत में मैंने कहा, हम आपके लिए तरबूज लाएं, और तुरंत उनके चेहरे पर चमक आ गई। ओ 4 घंटे की पारी लगाकर 2 भक्त प्रभुपाद के पास हमेशा रहते। यद्यपि वे जागते रहते पर दीर्घ अंतराल तक मौन बने रहते, किंतु उनकी मालिश बराबर चलती रहती, सिवाय उस समय जब वे निद्रा में होते। धीरे धीरे उनके बाएं अंग का लकवा जाता रहा। और ये है भगवान से प्रार्थना का फल। तो प्रार्थना में बहुत बल है, प्रार्थना में बहुत बल है। श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, इसलिए वो प्रार्थना पर बहुत ध्यान देते हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद पलंग पर बैठे थे। एक लड़का उनकी बाईं टांग मल रहा था और दूसरा उनकी गर्दन के पीछे भाग को नरमी से थपथपा रहा था। प्रभुपाद बोले कि यदि वे बीमार ना होते तो इस तरह मालिश और थपथपाने को कुछ अधिक आत्मीय समझते। दामोदर ने कहा, कह रहा है कि मैं एक हाथ से स्वामी जी के कनपटी मल रहा था, दूसरा मेरा अंगूठा उनकी एक कनपटी पर था और अन्य उंगलियां दूसरी कनपटी पर। जब मैं मालिश कर रहा था, स्वामी जी कह रहे थे और कड़ाई से, और कड़ाई से, और मैं और कड़ाई से दबाता था। सोचता था मुझे इतनी कड़ाई से नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी बीमार थे, लेकिन वे जोर देते रहे कि और कड़ाई से, और कड़ाई से। पुरुषोत्तम कह रहा है, मैं स्वामी जी का सर दबा रहा था और श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र गाने लगा। जब मैं गाने लगा तो स्वामी जी के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान बिखर गई। यद्यपि मैंने जरा सा ही गाया, प्रभुपाद को उसे सुनने में बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि मैं उनकी सेवा श्री कृष्ण चैतन्य गाकर कर रहा हूँ। प्रभुपाद में बल आ गया। तब उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। पुरुषोत्तम ने पूछा, स्वामी जी, जब शास्त्रों में कृष्ण का वर्णन चरण कमल कहकर करते हैं तो इसका क्या मतलब है? चरण कमल, चरण क्या मतलब? तो श्रील प्रभुपाद ने एक श्लोक गाया, क्षमाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। तो तब वहाँ उपस्थित तीनों भक्तों को उन्होंने हर पंक्ति को उनका अनुकरण करते हुए बार बार दोहराने को कहा, जब तक कि उन्हें उनकी लय और शब्द याद ना हो जाएं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में प्रभुपाद ने अपने पलंग पर बैठे हुए बताया कि मृत्यु के समय की तुलना एक महासागर के पार करने से की गई। मृत्यु के समय की तुलना एक महासागर को पार करने से की गई है। ये बहुत डरावना है। कोई नहीं जानता कि दूसरे जन्म में कहाँ जाना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि अगले जन्म में कहाँ जाना पड़ेगा। और इस पार्थिव संसार में हर कदम पर खतरा है। इस पार्थिव मतलब पत्थर है, यहाँ सब कुछ पत्थर है। यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में हर चीज़ पार्थिव है। चेतन सत्ता केवल भगवान है, आत्मा है और परमात्मा है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वो चेतन सत्ता है। तो चेतन सत्ता इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर के फंस गई है। पर जिसने भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण ले ली है, उसके लिए जन्म मरण का ये विशाल आपदा संकुल महासागर सिमट कर कीचड़ में बनाए गए एक बछड़े के खुर के निशान से अधिक चौड़ा नहीं रह जाता।
जो भगवान की शरण ले लेता है उसके लिए ये बछड़े के खुर से ज़्यादा बड़ा नहीं है ये संसार। खतरा है लेकिन भक्त उसकी चिंता नहीं करता। ये उसी तरह है जैसे एक व्यक्ति किसी वाहन में यात्रा कर रहा हो तो मार्ग में आने वाले छोटा गड्ढा उसके लिए नगण्य होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहिए बहुत बड़े बड़े हैं, पहिए उसको निकल जाते हैं, एक पल में निकल जाते हैं। इसी प्रकार भगवान की शरण लेने वाला ये जो छोटे मोटे आने वाले गड्ढे हैं उनको पार कर जाता है। तो क्या तुम समझ गए हो कमल चरण का अर्थ क्या होता है? ये स्पष्ट है? तब पुरुषोत्तम एक अन्य प्रश्न पूछा पुरुषोत्तम ने, लोग ये क्यों कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये प्रश्न श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में ये प्रश्न किया कि चूंकि भगवान सब कुछ है इसलिए उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने कहा कि सभी नाम कृष्ण का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा, दीक्षा से पहले उसका क्या नाम था? उसने कहा पाल। तो पाल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है छोटा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा वह कृष्ण है, वे छोटों में सबसे छोटे हैं। सत्य स्वरूप ने तब अपना नाम लिया स्टीफन। इसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है मुकुट। हाँ, प्रभुपाद ने कहा कृष्ण राजा है। लेकिन इस तरह चर्चाएं विरल थीं, सामान्यतः वहाँ शांति रहती। प्रभुपाद आराम करते थे और देखभाल करने वाले भक्त उनके दोनों ओर कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे या माला फेरते थे और धीरे धीरे मंत्र जपते थे। इतना गुरु पे विश्वास था। गुरु ने कहा कि जप करो जप करो जप करो बस, और भगवान का चिंतन करो, हर सूरत में भगवान का चिंतन करो, जैसे भी हो भगवान का चिंतन करो, भगवान की गाथा गाओ, भगवान की कथा करो, भगवान के विषय में पढ़ो, भगवान के विषय में बोलो, भगवान के विषय में सुनो। और सारे शिष्य जो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे वो ही कर रहे थे। एक दिन तीसरे पहर जब मैनहट्टन का क्षितिज गोल धूली में रंगा था, प्रभुपाद 1 घंटे तक मौन रहने के बाद अपने पलंग पर बैठ गए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता किंतु मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूँ। मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं गुरु महाराज को जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क मंदिर की वित्तीय दशा का, क्योंकि गुरु महाराज ने मेरे को कृष्ण गुरु महाराज ने दिए हैं, मेरे को कृष्ण का पता नहीं था। मेरे को तो जो कुछ बताया है गुरु महाराज ने बताया, और गुरु महाराज ही मेरे सर्वस्व हैं। और अगर मैं गुरु की ही वंचना करता हूँ तो मैं अपराधी बन जाता हूँ, और गुरु अपराधी जो होता है उसका कहीं भी कल्याण नहीं होता, उसका कहीं भी कल्याण नहीं होता। एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क की वित्तीय दशा का प्रभुपाद को विस्तृत लेखा जोखा दे रहा था। न्यूयॉर्क मंदिर की वित्तीय मतलब फाइनेंस का लेखा जोखा दे रहा था। तो विस्तृत विवरण के बीच में ब्रह्मानंद सहसा रुक गया, प्रभुपाद की ओर देखा और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा विवरण दूं? तो मैंने सोचा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा तात्पर्य यह है, आपको जानना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। एक दिन हठ योग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद के कमरे में अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के बीच में मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए। वे केसरिया रंग की रेशमी कुर्ता और योगी की लुंगी पहने हुए थे और अपने साथ एक युवा अमरीकी शिष्य लिए थे। श्रील प्रभुपाद इस सुखद आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए अपने पलंग पर बैठ गए। वह पहले कभी नहीं मिले थे। श्रील प्रभुपाद ने स्वामी सच्चिदानंद को अपने पलंग पर आसन दिया और जदुरानी को खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद के शिष्य को देने को कहा। प्रभुपाद और स्वामी सच्चिदानंद की बात हिंदी में हुई। कमरे में अन्य कोई उनके वार्तालाप को नहीं समझ सका, लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पहले अपेक्षापूर्वक और तब निराशापूर्वक उसे देखा। यद्यपि वह हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उनके संकेत और व्यंग्यपूर्ण चेहरे से उनका भाव स्पष्ट हो रहा था। ये शरीर भौतिक है, इसलिए इसके कुशल रहने की आशा नहीं की जा सकती।
ये कब तक कुशल रहेगा, कितने दिन कुशल रहेगा। ये शरीर भौतिक है और भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं, समस्त वस्तुएं नाशवान हैं। प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में आए थे पहली बार तो उन्होंने देखा कि यहाँ बिल्डिंगें बहुत छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थोड़े स्थान में बनी हुई हैं और बहुत ऊंची ऊंची हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये शहर छोटा है और इसलिए यहाँ पे बिल्डिंगें बहुत मंजिलों वाली बनती हैं। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये सब कुछ जो भी बन रहा है सब कुछ नाशवान है, एक दिन सब नाश हो जाएगा। तो इस कहने का अर्थ ये है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो सब नाशवान है। हमारा शरीर, भौतिक शरीर नाशवान है, इसके कुशल रहने की ज़्यादा दिन तक आशा नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद ने अच्युतानंद से श्रीमद् भागवत के एक विशेष तात्पर्य को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहा। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त रत्न हैं तो लोग यंत्र और उपकरणों के रूप में आर्थिक विकास की आवश्यकता का क्यों अनुभव कर रहे हैं, क्यों मशीनों के पीछे लगे हुए हैं, जब हमारे पास इस्तेमाल की हर वस्तु कुदरती तौर पे मौजूद है, तो हम क्यों फालतू में इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। क्या मशीनें, उपकरण मनुष्य और पशुओं को स्फूर्ति और शक्ति दे सकती हैं? क्या मशीनें अनाज, फल, दूध या आभूषण, रेशम उत्पन्न कर सकती हैं? नहीं कर सकती। सब कुछ उत्पन्न करने वाले भगवान हैं। रेशम किसने बनाया? भगवान ने। कपास किसने बनाई है? सूत किसने बनाया? भगवान ने। ये किसी और ने नहीं बनाया। क्या आभूषण, रेशम तथा घी और अनाज से तैयार किए गए विविध प्रकार के व्यंजन और दूध या फल मनुष्य के शुद्ध, सुखमय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? तो फिर सिनेमा, कार, रेडियो, सामिश भोजन और होटल का ये नकली विलासमय जीवन क्यों है? ये सब नकली जीवन है। ये फास्ट फूड खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये क्या है? ये सब बकवास है। ये सब नुकसानदायक केमिकल हैं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये शरीर को नष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। चाय क्या है? शरीर को नष्ट करने वाली वस्तु है। ये मीठा जहर है। क्या इस सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता से बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है? कुत्ते की मानसिकता क्या होती है? दूसरों की चाटुकारिता करना, जहाँ से खाने को मिलता है वहाँ से उसकी चाटुकारिता करना। तो ये कुत्तों वाली मानसिकता का जो नतीजा निकल रहा है वो इसी की देन है। ये नई मशीन कल युग है, कल पुर्जे हैं, उसकी देन है। क्या इस सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता से बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है, जिसके वशीभूत होकर हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आपस में लड़ते रहते हैं? क्या हम भगवान को भूल चुके हैं? क्या भगवान हमारे बीच में नहीं हैं? क्या हम भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं? अगर भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं तो ये लड़ाई क्यों? क्या इस सभ्यता ने हजारों लोगों को नरक तुल्य फैक्ट्रियों और व्यक्ति विशेष की सनक पर युद्ध भूमि में भोजन, समानता और भ्रातृत्व के उद्देश्य को अग्रसर किया है? जब प्रभुपाद ने उस रिकॉर्ड को बजाना चाहा जिसे उन्होंने और उनके शिष्यों ने तैयार किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद उसे सुनने के लिए विनयपूर्वक राजी हो गए। किंतु जब प्रभुपाद ने रिकॉर्ड के दूसरी तरफ बजानी चाहिए तो स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि उन्हें जाना है। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ फल भेंट किए। प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, इन्हें बांट दो और बदले में स्वामी जी को अपने फल दे दो। बदले में ये जो स्वामी जी आए हैं इनको अपने फल दे दो। जब स्वामी जी सच्चिदानंद जाने को खड़े हुए तो श्रील प्रभुपाद कांपते हुए सहसा अपने बिस्तर से नीचे उतरकर खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, स्वामी सच्चिदानंद ने प्रतिवाद किया, आपने आप को कष्ट ना दें,
तब वह चले गए। अच्युतानंद उन्हें पहुंचाने गया। श्रील प्रभुपाद बिस्तर पर फिर लेट गए। क्या वे स्वामी हैं? जदुरानी ने पूछा। क्यों नहीं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, स्वामी का अर्थ है वह जो कृष्ण को जानता हो। इसके बारे में आगे बात नहीं हुई, लेकिन अप्रत्याशित आगमन से प्रभुपाद प्रसन्न थे। श्रील प्रभुपाद के युवा शिष्यगण जो मस्तक पर तिलक लगाए थे और तरबूज, विशेष भोजन, फूल और कृष्ण के चित्र लिए होते थे, उन्होंने लगातार आने जाने से अस्पताल स्टाफ में एक विशेष उत्सुकता पैदा हो गई। कभी तो अस्पताल के कार्यकर्ता उनसे प्रश्न पूछते, कभी भक्त उनसे हरे कृष्णा आंदोलन के बारे में बातें करते। एक बार एक नर्स प्रभुपाद के कमरे में आई। उसने पूछा, भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे वर्ण का क्या नाम है? उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण चेतना। प्रभुपाद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने एक शिष्य से नर्स को प्रसाद देने को कहा। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को से एक प्रेम भरा पत्र पाया, जिस पर उन्होंने सभी शिष्यों के हस्ताक्षर थे। ये पढ़कर वे किस तरह उनके निरोग होने के लिए रात भर कीर्तन और प्रार्थनाएं करते रहे। प्रभुपाद ने एक छोटा सा पत्र लिखवाया। मेरे प्रिय लड़के और लड़कियों, मैं तुम लोगों का कितना कृतज्ञ हूँ। तुम सब मेरे जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हो। तुम्हारी सच्ची और प्रबल प्रार्थना के कारण कृष्ण ने मेरे जीवन की रक्षा की है। मंगल को मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती, किंतु तुम सब सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की थी, इसलिए मैं बच गया। अब मैंने धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ और अपनी पहली हालत में पहुँच रहा हूँ। अब मैं तुम सब से फिर मिलने और तुम्हारे साथ हरे कृष्णा कीर्तन करने की आशा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रगति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई है और आशा है कि कृष्ण भावनामृत के बोध में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे शुभ आशीष सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे विश्वास के साथ तुम जप करते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रभुपाद की इस आज्ञा का पालन करता है, प्रभुपाद के सारे आशीष उसके साथ हैं। हम प्रभुपाद के आशीषों के साथ चलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और दूसरे दिन प्रभुपाद को मुकुंद द्वारा भेजा हुआ एक टेप मिला, जिसमें सैन फ्रांसिस्को के भक्तों द्वारा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्रील प्रभुपाद ने एक दूसरा पत्र लिखवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्यों ही उनमें यात्रा करने का बल आ जाएगा, वे फिर सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने लिखा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम लोग रथ यात्रा उत्सव के लिए क्या प्रबंध कर रहे हो। विशाल जुलूस निकालो और संयुक्त राज्य के लिए इसे एक अनुपम नई चीज़ बना दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो प्रार्थना में बहुत बल है। हरे कृष्ण। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।